क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 2C का अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर को हम लोग 12 को हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अरेंज ए पिकनिक, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट 261 होल 1/2, द टोटल कंट्रीब्यूशन वाज 2876 होल 1/2, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप। ठीक है, सपोज कि आप खुद भी पिकनिक जाते होगे। ठीक है, तो आप अगर पिकनिक जाते होगे तो ये पिकनिक से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक ग्रुप है पिकनिक का, जो एक ग्रुप अरेंज किया गया है। ठीक है, एक ग्रुप को बनाया गया है पिकनिक के लिए, और सभी स्टूडेंट उसमें क्या है कि इतना रुपया पैसा करके देंगे। ठीक है, ईच स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट को इतना पैसा लगेगा। ठीक है, और टोटल अमाउंट कलेक्टेड कितना हुआ है, इतना। ठीक है, टोटल पैसा जो आपका उठा है, ठीक है, टोटल जो जमा हुआ है सबका मिला के वो कितना हुआ है, इतना। तो आपको क्या बताना है कि वो ग्रुप में कितना स्टूडेंट है। अगर आपके पास इतना टोटल अमाउंट है और इतना अगर एक स्टूडेंट देता है, तो आपको बताना है कि उसमें स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना है वो ग्रुप में। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन को 12 को नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 12 नंबर क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट जो है सो एक स्टूडेंट कितना देता है। ठीक है, अमाउंट एक स्टूडेंट कितना देता है, तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्टूडेंट इक्वल टू, एक स्टूडेंट कितना देता है, 261 होल 1/2। ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। तो क्या होगा, आप क्वेश्चन को बनाते रहिए, प्रैक्टिस होने के बाद आप इसको खुद से लिख पाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले देख देख के लिखना है, फिर सीखना है, इसके बाद जो है सो आपका खुद का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने का तरीका। तो इसके बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे कि मेरे पास टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ है। ठीक है, टोटल कितना जमा हुआ है, तो लिखेंगे टोटल, एक सेकंड, इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 261 × 2 जितना आएगा उसमें +1 कर देंगे। ठीक है, तो जब 261 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 522 और +1 तो कितना हो जाएगा, 523/2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब नीचे में लिखेंगे कि मेरा टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल अमाउंट कलेक्टेड, टोटल अमाउंट मेरा कितना कलेक्ट हुआ है, 2876 2876 होल 1/2, इतना रुपया मेरा टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ है। ठीक है, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं टोटल अमाउंट, इसको भी जब फ्रैक्शन का फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये टोटल से मल्टीप्लाई 2 करेंगे और जितना आएगा उसमें +1 कर देंगे। तो ये टोटल मल्टीप्लाई जब 2 करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 5752। ठीक है, और +1 कितना हो गया, 53। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा कितना आएगा, 5752, और जब ऊपर वाला 1 और इसमें ऐड कर दीजिएगा तो मेरा आ जाएगा 53, और नीचे में कितना है, 2। तो मेरा अब क्या पता चल गया कि एक स्टूडेंट इतना पैसा दे रहा है, टोटल अमाउंट इतना उठा है मेरा। तो आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है ग्रुप में। तो चलिए अब वही निकाल लेते हैं हम लोग। देयरफॉर अब हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप। तो इसमें भी वही तरीका लगाएंगे पिछले क्वेश्चन जैसा, जितना टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड कर देंगे एक स्टूडेंट का पैसा से। ठीक है, से तो जो बड़ा है उसको डिवाइड करना है छोटा सा। तो
5753 डिवाइड 2, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 523 डिवाइड 2, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे ये जो लेफ़्ट साइड में है जैसे है वैसे ही रहने देंगे, 5753, ठीक है, ये 5 है, तो ये जैसे है वैसे ही रहने देंगे। इसके नीचे कितना है 2, तो लिखेंगे 2 और यहाँ पे डिवाइड का साइन है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम लोग चेंज करके मल्टीप्लाई में करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा आपस में, ये ऊपर ये नीचे, तो 2 चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 523, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपस में एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। तो जब आपस में एक दूसरे को काटेंगे तो देखेंगे यहाँ 2 यहाँ 2 दोनों एक दूसरे कट जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे क्या, सबसे छोटा टेबल से सबसे पहले काटेंगे, क्योंकि बड़ा टेबल से काटने में कठिनाई आएगी आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा छोटा टेबल से काटेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे क्या एक दूसरे जो है जो 2 का टेबल से कट रहा है क्या, तो 2 का टेबल से तो नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए 0 2 4 8, तभी 2 का टेबल से कटेगा। तो इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, 3 का टेबल से दोनों कट रहा है क्या, तो 3 का टेबल से चेक करने के लिए आपको क्या तरीका बताए थे कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर है इस सबको ऐड करके अगर 3 से कट गया तो ये टेबल ये जो नंबर है टोटल 3 से कट जाएगा। तो इसको देखते हैं वो प्रोसेस में करके, 5 + 7 + 5 + 3 कितना हो गया, 5 7 12 + 5 17 + 3 कितना हो गया 20। अगर मेरा 21 आ जाता तो वो 3 का टेबल से कट जाता, 3 7 जा 21, और अगर ये कट गया इसका मतलब ये टोटल नंबर जो है सो 3 से कट जाता। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 20 आ रहा, इसका मतलब ये जो नंबर 3 से नहीं कटेगा तो ये भी नंबर टोटल नहीं कटेगा, ठीक है। टोटल कटने का मतलब ये इसको डिवाइड करते हैं ना 3 से, तो ये टोटल ही कट जाता। अब इसको चेक करने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब ये 3 से नहीं कट रहा है तो ये अगर कट भी किया तो मेरा क्या फ़ायदा होगा, दोनों को एक ही टेबल से ना काटना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 का टेबल से नहीं कटा तो अब कौन सा टेबल से कटेगा, जब नहीं कटा है तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये जो नीचे में जितना है, ठीक है, इससे हम लोग ऊपर वाला को टोटल को डिवाइड कर देंगे। ये आपका रफ वर्क में थोड़ा करके दिखा देते हैं, ये आप खुद से करना था लेकिन आपके लिए थोड़ा सा हम करके दिखा देते हैं यहाँ पर रफ में, ठीक है। कि देखिए 523 इससे डिवाइड करेंगे 5753 को, ठीक है। तो ये जो है सो आपस में कैसे कट जाएगा, यही टेबल से, ठीक है। तो ये तो 1 बार में कट ही जाएगा, 523 एक बार में कट जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ गया 523, इसके बाद यहाँ 5 में 3 गया तो 2, 7 में 2 गया तो 5, ये तो एक दूसरे का काट देगा, 552 और यहाँ से एक डिजिट नीचे उतरेगा तो 523। अब फिर अगर एक बार में काटेंगे तो 523 जो है सो तीनों कट जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आया 11, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल 1 बार में और ये टोटल से अगर इसको काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाता है, ठीक है। तो अब 11 × 1 और नीचे में तो 1 1 है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये मेरा काट पीट का कितना आया, आंसर 11 आया। तो इसका मतलब हम लोग को क्या पता चल गया कि वो ग्रुप में जो है सो 11 स्टूडेंट है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हैंस देयर आर 11 स्टूडेंट इन द ग्रुप, ठीक है। वो ग्रुप में जो है सो कितने स्टूडेंट है 11 स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 1-2 बार बनाना पड़ेगा वीडियो को, 1-2 बार देखिए रिपीट करके, अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है सो इस तरह का क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीक़ा से बना सकते हैं। पहले क्या होगा कि आपको थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि आप इस तरह का क्वेश्चन अगर पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा सा टफ लगेगा, और इसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा तो क्या होगा आपको आसान लगने लगेगा।